ग्राफ्स आपने भी सुना होगा इसके बारे में, और एक वर्ड है और ये हमारे पास मोस्ट फेमिलियर भी यूज़ होता है ग्राफ्स। ग्राफ्स का मतलब ये है कि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं ऑफ अ डेटा, कि आप किसी भी डेटा के बारे में जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और उससे क्या होता है, आपके पास जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से उसके एक चीज़ के बारे में कोई एक कंटेंट होता है तो उसके बारे में आपको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। जैसे आपके पास अगर आपके पास कोई एक क्रिकेट मैच चला हुआ है तो क्रिकेट मैच को जो है आपको उसका जो है जो कोई डेटा होता है या जो उसके स्कोर्स होते हैं वो आप ग्राफ्स के ज़रिए से करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ग्राफ्स की फिर टाइप्स भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमारे पास ये लाइन ग्राफ्स है, पाई ग्राफ है, चार्ट ग्राफ है, ये सारी चीज़ें। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है अब डिस्कशन दैट्स ऑल अबाउट दैट ग्राफ्स, इसकी टाइप्स और यहाँ पे जो कि चीज़ हमें ये प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास मौजूद है। एंड फॉर दैट वी विल यूज़ द ऐप नेम्ड एज कैनवा ऐप। सो आप सबने करना है कि आपने जाके उसको इंस्टॉल कर लेना है। चलते हैं आपके सामने, यहाँ पे जाके जो है ओपन कर देते हैं ऐप को, और ऐप का नाम है कैनवा। और वहाँ से जाके जो हमारे पास ग्राफ्स हैं उनको क्रिएट करने की यहाँ पे जो है हम ट्राई आउट करेंगे, या फिर जिसे कहते हैं कोशिश करेंगे, कामयाब कोशिश। यहाँ में हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब जैसे जाके हमें इसके ऊपर ओपन किया, हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट, या फिर आप क्या कह सकते हैं, आपके पास जो है ब्लैंक शीट आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर यू है, डॉक्यूमेंट्स है, वाइट बोर्ड है, सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन, वीडियोज़ एंड वेबसाइट, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। बट ऑल ऑफ दीज आर द मेजर कैटेगरीज एंड दीज कैटेगरीज आर डिवाइडेड into सब कैटेगरीज on the basis of their appearance, on the basis of their functions, and these categories contain their own sub categories. So we have to find out the graphs, and graphs में कहाँ से मिल सकता है। ये तो हमारे पास मेजर कैटेगरीज हैं, और भी हमारे पास मेजर कैटेगरीज होती, तो वहाँ पे जाके हमें जाके ग्राफ्स मिलेगा, और उसकी फिर हम टाइप्स भी देखेंगे। यहाँ पे मोर पे जाना है, और जैसे हम मोर पे ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ये इन्फोग्राफिक्स है, फोटो कॉलेज है, डेस्कटॉप के वॉलपेपर, एंड देन वी हैव अ ग्राफ और डिस्प्ले जिसे आप कहते हैं वो हमारे पास मौजूद होता है। नाउ वी हैव द बार ग्राफ्स, ये हमारे पास टाइप्स में यहाँ पे आप फिल कर देता हूँ। वी हैव द बार ग्राफ्स, वी हैव द लाइन ग्राफ्स, वी हैव द पाई चार्ट ग्राफ, वी हैव द डांट ग्राफ, वी हैव द वीन ग्राफ, टी चार्ट्स है, कंपैरिजन चार्ट्स हमारे पास, यहाँ पे ग्राफ्स आ रहे हैं, बबल मैप्स हैं, स्ट्रेटजी मैप्स हैं हमारे पास, SWOT एनालिसिस है, साइकिल डायग्राम्स है, प्रोसेस फ्लोज हैं हमारे पास इस तरह से जो है एको मैप्स है जी, बैलेंस स्कोर कार्ड्स हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, डिसीजन ट्रीज है, साइट मैप्स है हमारे पास जो है, इसी तरह से गांट चार्ट, ये सारी चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये एक हमारे पास एक माइंड मैप आ रहा है ग्राफ्स का, जिसमें हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें भी यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ से जाके हम किसी भी चीज़ के बारे में माइंड मैप बना सकते हैं, जैसे आप क्या कहते हैं मनसूबा, जैसे आप कहते हैं, तो यहाँ से जाके हम वो क्रिएट कर सकते हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे। किसी चीज़ का हमारे पास प्रॉब्लम सोल्यूशन हमारे पास होता है, रिवीजन होता है, एनालिसिस होता है, हमारे पास स्ट्रेटजी है, हमारे पास ऑब्जेक्शन एंड देन एक्शन प्लान, ये हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है। नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे जाके हमने प्रॉब्लम्स करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी प्रॉब्लम्स के अंदर हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज। अगर यहाँ पे जाके हमने यहाँ पे ये जाए परसेंट, चलो जी हमने यहाँ पे जाके एक प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है माइंड मैप के जरिए से, हमारे पास परसेंटेज हम किससे कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन है, आपने यहाँ पे लिखना है वी कैन जी कलेक्ट द परसेंटेज, यहाँ पे लिख देते हैं जी परसेंटेज बाय द फार्मूला। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा तो ये आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से आपके पास रिवीजन का है, एनालिसिस हम किस कर सकते हैं, स्ट्रेटजी है आपके पास, यहाँ पे ऑब्जेक्शन एंड एक्शन पर है, तो यहाँ से जाके हम जाके इजीली वे के अंदर ग्राफ्स को क्रिएट कर सकते हैं।